बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम इस एक्सरसाइज में हमने फाइंड करना है एंटी लॉग सारे नंबर्स का जो वैल्यूज हमें दी हुई है, जो क्वेश्चन हमें दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 2.989281। अब ये 2 के ऊपर माइनस है, सिर्फ 2 के ऊपर है, मीन्स ये करेक्टरिस्टिक हमारे पास होता है पॉइंट से पहले। तो इसका हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ जाएगा -2 और मेंटीसा आ जाएगा 0.9281। अब हमने एंटी लॉग किस तरह फाइंड करना है कि हमने 0.92 जो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है उनको हमने आगे टेबल्स में देखना है। 0.92 को सबसे पहले हम देखेंगे 8 में एंड देन मीन डिफरेंसेस कॉलम में 1 में। तो टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम्स में आ जाते हैं 0.92। तो ये रहा हमारे पास 0.92 को सबसे पहले हमने देखना है 8 में। तो ये रहा हमारे पास कॉलम नंबर 8, 0 से शुरू होते हैं कॉलम, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास आ जाती है 8472 एंड देन 1 में देखते हैं तो 1 हमारे पास 1 से शुरू होता है ये कॉलम इन डिफरेंसेस में। तो ये 2 है, 8472 को 2 में प्लस कर देते हैं एंड देन हमारे पास इसका एंटी लॉग आ जाएगा 8472 2। तो आ जाएगा 8474। अब सबसे पहले हमने इसकी रेफरेंस पोजीशन फाइंड करनी है। ये रही हमारे पास इसकी रेफरेंस पोजीशन। कैरेक्टरिस्टिक क्या था? -2 मीन्स रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के बीच में 2 डिजिट होंगे, लेकिन नेगेटिव साइन है तो रेफरेंस पोजीशन के लेफ्ट साइड पर होंगे। अब यहाँ पर तो 1 है तो हम 1 डिजिट खुद से लगा लेंगे और यहाँ पर पॉइंट दे देंगे। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट मूव कर जाएगा, इसको हम लिखेंगे 0.08474। ये हमारे पास आ जाएगा इसका एंटी लॉग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 9 है 3.5219। ओके, सबसे पहले इसका हम लिखेंगे एंटी लॉग। कैरेक्टरिस्टिक इसका हमारे पास क्या है? पॉइंट से पीछे वाला कैरेक्टरिस्टिक होता है 3 -3। मेंटीसा इसका हमारे पास क्या है? 0.5219। ये हमारे पास है वैल्यू का मेंटीसा। इसका एंटी लॉग फाइंड करते हैं। अब हम एंटी लॉग के टेबल में किसको और कहाँ देखते हैं? 0.52 को हमने देखना होगा 1 में एंड देन लास्ट 9 में। तो हमारे पास एंटी लॉग के पहले पेज पे तो 49 तक होते हैं, 0.49 तक। अब हम इसके आगे चले जाते हैं तो इसको हमने देखना है 0.52 को। 0.52 को सबसे पहले हम देखना है 1 में। तो ये हमारे पास आ जाता है 3319 आ जाएगा एंड देन हमने बिल्कुल एंड में चले जाना है, 9 में देखना है तो बिल्कुल हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 7। 3319 में 7 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3326। तो ये आ गई हमारे पास इसकी वैल्यू। अब सबसे पहले हमने इसकी रेफरेंस पोजीशन देख लेनी है। रेफरेंस पोजीशन हमारे पास आ गई। कैरेक्टरिस्टिक क्या था? -3। पॉइंट के पीछे 3 नंबर होनी चाहिए। यहाँ 1 है, 2 जीरोस खुद से लगा लेंगे और इसके पीछे हम पॉइंट लिख देंगे। इसकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.003326। ये हमारे पास आ जाएगी इसकी एंटी लॉग की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 9 उम्मीद है समझ आ गया होगा। इसी तरह के कंसेप्ट आगे भी हम इस्तेमाल करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास सिंपल दिया हुआ है 0.0000, कुछ भी नहीं, सिर्फ 0। तो इसका हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग। इसका एंटी लॉग क्या होगा? सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं। क्या है? 0। इसका मेंटीसा क्या है? 0.0000। तो इसका एंटी लॉग क्या होगा? मीन डिफरेंस कॉलम में तो 0 होता नहीं है, तो हम 0.0 को सिर्फ
फर्स्ट टाइम ज़ीरो में देख लेंगे। तो इसकी हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.0 के नाम देख रहे हैं ज़ीरो में 1000 है, क्या लिखा हुआ है 1000 है, ज़ीरो के कॉलम में देख रहे हैं 0.00, तो सिंपली हम यहाँ लिख देंगे 1000। हम रेफरेंस पोजीशन किधर है, इधर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। कैरेक्टरिस्टिक इसका हमारे पास 0 है, मीन्स रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के बीच में कोई भी नंबर नहीं है। 1.000 भी लिख सकते हैं और सिंपल हम 1 भी इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास -3। अब यहाँ सिर्फ इन्होंने वैल्यू दी हुई है क्या, -3। इसका एंटीलॉग फाइंड करते हैं। आप इस -3 को सिंपल वैल्यू है ना तो यूँ भी लिख सकते हैं। अब पिछली एक्सरसाइज मैंने बताया था कि आप किसी भी माइनस की वैल्यू के साथ इस तरह माइनस नहीं लिख सकते। मीन्स अगर हमारे पास कोई वैल्यू है इस तरह -3.020521 है तो वो इक्वल नहीं हो सकती 3 माइनस के साथ 0521 में। तो अब ये कैसे इक्वल हो गया, यहाँ हम देख सकते हैं पॉइंट के आगे इन्होंने मेंटीसा या जो भी वैल्यू है वो लिखी हुई है। यहाँ पर एंटीलॉग फाइंड करने के लिए सिंगल नंबर है, अगर आपके पास सिंगल नंबर हो तो आप इस तरह लिख सकते हैं। अगर आपके पास सिंगल नंबर हो तो आप इस तरह लिख सकते हैं। इसको फिर हम लिख लेंगे। अब ये आ गया, इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमें चाहिए पॉइंट, तो हम वैल्यू के एंड में पॉइंट लगा लेंगे। अब इससे आगे हमें जब मेंटीसा चाहिए होगा तो मेंटीसा के लिए हमें वैल्यू चाहिए होगी। पॉइंट के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कुछ वैल्यू साइन कर दिया 0। मेंटीसा के लिए कितने डिजिट चाहिए होते हैं, हमें 4 डिजिट चाहिए होते हैं, तो हम यहाँ 4 ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे। कैरेक्टरिस्टिक इसका -3 हो जाएगा, मेंटीसा इसका 0.0000 हो जाएगा। इसका एंटीलॉग हम फाइंड करते हैं। इसका पूरा भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। 0.00 को 0 में देखें तो हमारे पास आती है इसकी वैल्यू, हम पहले भी बहुत दफ़ा देख चुके हैं, 1000 इसकी वैल्यू है। 0.00 को 0 में देखें आ जाता है हमारे पास 1000। रेफरेंस पोजीशन किधर है, यहाँ पर। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -3, मीन्स हमने पॉइंट के पीछे 3 डिजिट जाना है। तो ये हमारे पास हो गया 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे। इससे आगे आप 0 लिखें या ना लिखें, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास 5.9990। सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा फाइंड करते हैं एंड देन इनसे एंटीलॉग की तरफ चलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है 5, मेंटीसा इसका क्या है 0.990, एंटीलॉग 0.99 को हम देखेंगे 9 में, एंड मीडियम इस कॉलम में 0 होता नहीं है तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, बस हम 0.99 को देखेंगे 9 में। 0.99 आखिरी कॉलम होता है हमारे पास 9, तो ये आ जाएगा 9977। इसको हम ले लेते हैं 9977। रेफरेंस पोजीशन हमारे पास किधर आ जाती है, यहाँ पर। तो अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है 5, मीन्स रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के बीच में कितने डिजिट होने चाहिए 5। अब यहाँ पर पॉइंट अगर हम एंड में भी लगाएं तो कितने बनते हैं 3 डिजिट बनते हैं, हमें 2 और चाहिए तो 2 ज़ीरोज़ हम लगा लेंगे, यहाँ पर पॉइंट लिख लेंगे। ये हमारे पास बन जाएगा हमारा एंटीलॉग। इस वैल्यू का एंटीलॉग हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। इसके आखिर में आप पॉइंट लिखें ना लिखें, आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास 2.4900। एंटीलॉग फाइंड करते हैं इसका। कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा हमें चाहिए एंटीलॉग के लिए। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है +2,
मेंटीसा क्या है 0.4900। अब इसका एंटी लॉग हमारे पास आ जाएगा 0.49 को हम देखेंगे ज़ीरो में, को ज़ीरो में देखते हैं तो हमारे पास मीन डिफरेंस कॉलम में ज़ीरो होता नहीं है, तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं होगी। हम सिर्फ 0.49 पहले पेज के एंड पे होता है, इसको हम देख लेते हैं ज़ीरो में। ज़ीरो सबसे पहले डिजिट है 3090। क्या वैल्यू आई थी हमारे पास 3090। इसका रेफरेंस पोजीशन किधर बनती है, इसकी रेफरेंस पोजीशन बनती है 3 के बाद। अब हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, +2 है। +2 है तो रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के बीच में 2 डिजिट होने चाहिए और राइट साइड पर पॉइंट होगा, तो हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 309.0 या 309 भी आप इसे लिख सकते हैं आंसर। बहुत इजी मेथड है, बस हमने एंटी लॉग को यूज़ फाइंड करना है किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक मेंटीसा इज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। $0.4900। सबसे पहले इसका हम देखते हैं क्या फाइंड करना है हमें, इसका एंटी लॉग फाइंड करना। क्या चाहिए हमारे, कैरेक्टरिस्टिक हमें चाहिए और मेंटीसा हमें चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है 0 है, मेंटीसा इसका क्या है 0.4900। 49 को हमने 0.49 को हमने लिखना है 0 में, तो हमारे पास इसका आ जाएगा एंटी लॉग। अभी लास्ट क्वेश्चन भी हमने यही किया था कि जिसमें हमने देखा था 0.49 को हमने 0 में देखा था, तो 0.49 को जब भी हम 0 में देखते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 3090। अब रेफरेंस पोजीशन किधर बनती है, इधर बनती है। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है 0, तो अब हमें बताएं कि यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर आएगा। पॉइंट आएगा बिल्कुल रेफरेंस पोजीशन वाली जगह पर, क्योंकि रेफरेंस पोजीशन और जब पॉइंट के बीच में कुछ भी नहीं रहेगा तो ये आ जाएगा 3.090। क्वेश्चन 14 कंप्लीट है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा लास्ट क्वेश्चन। 2.34 इसका एंटी लॉग फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक इसका हमारे पास हो जाएगा 2। इसका मेंटीसा हमारे पास, मेंटीसा के लिए हमें 4 डिजिट्स चाहिए होते हैं, तो यहाँ पर 0.34 अगर हम लें तो 2 बनते हैं। इसको आगे हम खुद से ले लेंगे 00। इस तरह हमारे मेंटीसा की वैल्यू पूरी हो जाएगी। इसका एंटी लॉग फाइंड करते हैं, तो एंटी लॉग हम किस तरह फाइंड करेंगे, 0.34 को हम देखेंगे 0 में, तो 0.34 को जब 0 में देखें तो इसकी वैल्यू आती है, ये है हमारे पास